सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे सादर जैन करते हैं आज के एपिसोड की शुरुआत 7 खबरों के साथ। और पहली शुरुआत आचार्य श्री गुरुवर के साथ। परसों अमरकंटक पहुंच गए हैं और परसों शुरू हो रहे हैं अमरकंटक के महापंचकरणक आते हुए के दृश्य विहार की आप देख रहे हैं। और आने के बाद पहली आचार्य के दृश्य भी देख लीजिए। कहते हैं विहार और आहार करवाने का कर्तव्य हर श्रावक का है। इसमें अपने कर्तव्यों को निभाएं। आचार्य श्री के साथ ही नहीं, जितने भी दिगंबर संत हैं हर के लिए इस बात को अपने मन में गांठ बांध ले। और यह है वह प्रतिमा प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की पद्मासन अष्टधातु में संभवतः विश्व में सबसे बड़ी 24 टन की है और 17 टन का नीचे जो बेस है कमल का बना हुआ 41 टन की प्रतिमा है। और यह मंदिर जो है 155 फीट ऊंचा है। इसके बारे में पूरी जानकारी शीघ्र आपको संभवतः कल देंगे। अमरकंटक के बारे में कुछ रोचक जानकारी। ध्यान और सामायिक, यह वर्तमान पंचम काल के अंदर श्रेष्ठतम तप की क्रिया कही जाती है। अंतर की यात्रा में इससे बेहतर इस समय नहीं है। और जब दिगंबर संत साधु ऐसे बैठ जाते हैं तो बस उसके बाद बाहर कुछ होता है, उन्हें कुछ खबर नहीं होती है। इसका वास्तव रूप यह आरिका श्री माता जी को आप सामायिक में ध्यानरत देख रहे हैं। सर्प आता है, ऊपर चढ़ता है, दोनों बाजुओं के बीच से उन पर आ जाता है, कुछ देर ठहरता है और फिर नीचे उतरने लगता है। पर एक क्षण की भी विचलनता माता जी में नहीं देखी जाती। जो देख रहे होते हैं उनकी सांसें कुछ क्षण के लिए अटक जाती हैं, पर उनकी यह गंभीर मुद्रा यह दिखाती है कि दिगंबर संत और साधुओं का सामयिक रूप में क्या ध्यान की मुद्रा होती है, कैसे वे अंतर की यात्रा में लीन हो जाती हैं। धन्य है ऐसी माता जी, बारंबार वंदन है आपको। और हाँ, कुएं पर प्यासों को जाते तो बहुत देखा है, पर कुआं कभी कभी प्यासे के पास भी आता है। वह विरले दृश्य भी कई बार हैरान कर जाते हैं। मुनिश्री सौम्य सागर जी का विहार चल रहा था और एक बालक उनके साथ विहार अन्य के साथ करवा रहा था। विहार में बहुत चोट लग जाती है, बालक को हाथ पर लग जाती है, पैर पर लग जाती है, प्लास्टर लग जाता है। घर पर बैठ जाता है, इलाज करवाने के बाद कर रहा होता है। और पता है, हमने कहा ना, भक्त की भक्ति ऐसी होती है, भगवान को उसके पास पहुंचा देती है। यह वह तार होता है जो बिना जुड़े भी जोड़ देता है। अरे वही तो तार है जो प्यासे को कुएं की बजाय कुएं को प्यासे के पाता है। उसी तरह के दृश्य देख रहे। न्यापक श्रवण वीर सागर जी साथ में धवल सागर जी और विशाल सागर जी पहुंच गए उसी के पास, उसका कुशल क्षेम पूछने, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य निभाया था। विहार में गुरु के साथ संग विहार कराया था। और अब वह पूछ रहे थे और कहते हैं, जब भक्ति के अंदर भक्त के पास भगवान पहुंचे जाते हैं तो सचमुच उसकी जो जितनी बीमारी होती है वह छू मंतर अपने आप हो जाती है। अंदर से मन मजबूत हो जाता है। और यही दृश्य आप देख रहे हैं जब यहाँ पर वीर सागर जी, विशाल सागर जी उससे कुशलता पूछ रहे हैं और वह गदगद हो गया। वह परिवार वाले ही नहीं, हम सब भी देखने वाले कृतज्ञ हो गए। खुशखबरी वाली बात, आज खुशखबरी वाली बातें हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लोकल रूप में मामा जी ने कुंडलपुर क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित कर दिया है। यानी अब उसके 4 किलोमीटर दायरे में ना मांस की बिक्री होगी, खरीद होगी, ना मदिरा की होगी। दमोह है ना शहर, उससे 35 किलोमीटर दूर पड़ती है कुंडलगिरी, जिस पर कुंडलपुर में 63 जैन मंदिरों को कहता है 2500 साल पुराने हैं, जहाँ गत वर्ष आचार्य श्री ने महापंचकरणक में एक प्रकार से स्वर्ग को धरा पर उतार दिया था। और उसी क्षेत्र में तब उन्होंने प्रॉमिस किया था आचार्य सामने, मैं इसको पवित्र क्षेत्र घोषित करूंगा। और वह घड़ी अब आ गई जब उन्होंने इस कुंडलपुर को पवित्र क्षेत्र घोषित कर दिया है ना खुशी की बात। ये देख रहे हैं दृश्य आप मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से। आचार्य श्री प्रमुख सागर जी हैं और वहाँ से पश्चिम बंगाल के एसडीपीओ हैं संभव जैन जी, वैसे दिल्ली में रहते हैं, वह वहाँ पर हैं। वह देखिए आचार्य श्री के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कल ही इनका पश्चिम बंगाल से असम की ओर विहार हुआ। और शायद संभवतः यह पहले चतुर्मास 2023 की घोषणा है कि इनका चतुर्मास गुवाहाटी के फैंसी बाजार वाले जैन मंदिर में होगा। बंगाल में कलिया चौक पड़ता है, बहुत खतरनाक क्षेत्र है।
यहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर और भी कई काम हैं, उस क्षेत्र से गुजरना होता है। और वह आचार्य श्री को संभवतः संभव जी यही बता रहे थे कि उसको कैसे छोड़ दें, वहाँ रुक जाएं या यहाँ निकालें। पर आचार्य श्री तो आचार्य श्री है, प्रमुख सागर जी, उन्होंने साफ कह दिया, निर्ग्रंथ मुनि किसी से डरता नहीं है, किसी से कुछ लिया नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है, जेब में कुछ है नहीं, जेब है नहीं, बैंक में खाता नहीं है, अरे फिर बढ़ने से डरना क्या है, हम उसी रास्ते से बढ़ेंगे आसाम गुवाहाटी की ओर। धन्य ऐसे संत। और अभी देखिए 18वें तीर्थंकर अरहनाथ बाबा जी का एकमात्र अतिशय क्षेत्र है नवागढ़। प्राचीनतम इतिहास, प्राकृतिक इतिहास यहाँ पर मिलता है, हजारों वर्ष प्राचीन इतिहास आप यहाँ देख सकते हैं। आज भी जहाँ खोदते हो वहीं कोई नई चीज़ मिलती है। ऐसे यहाँ 21 मार्च को यहाँ पर, जिस दिन था हमारे दो तीर्थंकर का मुख्य अरहनाथ भगवान जी का और अनंत, तो इस अनंत भगवान के यहाँ मोक्ष कल्याण निर्माणु बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहाँ के अनोखे चित्र आपके सामने दिखा रहे हैं। अपने अतिशय तीर्थ और सिद्ध क्षेत्रों के बारे में जरूर ध्यान रखिए और जब मौका मिले एक बार दर्शन कराइए। जाते जाते आपको दृश्य दिखा दें, देख रहे हैं आप, आरिका श्री दृढ़माती माता जी और अन्य आरिकाएं परिक्रमा लगा रही हैं, वंदना कर रही हैं। नियपाक्षमण समता सागर जी और साथ में है निष्कम सागर जी, एलक श्री निश्चय सागर जी, जिनके अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कहते हैं ज्ञान की गंगा बह रही है। उन दृश्यों के बीच में दृढ़मती माता जी का वैसे यहाँ परसों विहार से पहले के दृश्य दिखा रहे हैं, जब उनका यहाँ से विहार हो रहा था। सागर की बात आपको बता रहे हैं। फिर मिलेंगे आपसे, संभवतः आज शाम को आपको दिखाएंगे गजब की बात, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ। क्या वास्तव में आज भी अंतरिक्ष में है? बहुत बड़ा सवालिया निशान। जिसके नीचे से पहले घुड़सवार नजर आया, वह धीरे धीरे कम होता गया और अब इतने लड़ाई झगड़े कर लिए 100 साल के हमने, क्या अब भी वास्तव में हवा में रह रहे हैं, अंतरिक्ष में रहे हैं? आज इसका शाम को संभवतः शायद खुलासा करेंगे। सादर जय जने।